दोस्तों, एक ऐसा वक्त जब पूरा देश सेना को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारी सेना ने पूरी दुनिया के आगे एग्जाम्पल सेट किया है। इतना सफल ऑपरेशन हमारी सेना ने किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में इतनी बड़ी जीत हमारी सेना ने दर्ज की, लेकिन बीजेपी के नेताओं की बदजुबानी रुकने का नाम नहीं ले रही। जानते हैं बीजेपी के एक डिप्टी सीएम ने क्या कहा है? बीजेपी के डिप्टी सीएम जिन्होंने बेशर्मी की, बेहयाई की सारी सीमाएं लांघ कर हमारी देश की सेना का घोर अपमान किया है। घोर अपमान। दोस्तों, जिस सेना को बारंबार मोदी जी सैल्यूट करते नहीं थक रहे, उस सेना के लिए बेहद अपमानजनक, आपत्तिजनक और शर्मनाक बात बोली है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने। दोस्तों, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीप देवड़ा। इन्होंने सेना पर बेहद अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा है कि पूरा देश और देश की सेना प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम न केवल देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश का भी अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या ये बात समझ नहीं पाते हैं कि मोदी जी उनकी पार्टी के नेता हो सकते हैं, उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, उनकी पार्टी मोदी जी के आगे नतमस्तक हो सकती है, लेकिन ये देश मोदी के आगे क्यों नतमस्तक होगा? मोदी खुद कहते हैं ना कि वो चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं, तो सेवक के आगे जनता क्यों नतमस्तक होगी? सेवक तो जनता के आगे नतमस्तक होता है। और एक कदम और जाकर हद दर्जे की अभद्र टिप्पणी बीजेपी के डिप्टी सीएम की देखिए कि वो कह रहे हैं कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो पहले तो एक कंफ्यूजन क्लियर कर दे बीजेपी कि मोदी जी जो बार बार सल्यूट कर रहे हैं सेना को अलग अलग कार्यक्रमों में, चाहे राष्ट्र के नाम संबोधन हो, चाहे अभी वो एक एयरबेस में चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को ध्वस्त करते हुए गए थे, वहां भी उन्होंने सेना को सल्यूट किया था। तो सेना को या तो आप सल्यूट कर सकते हैं या फिर बीजेपी के नेताओं के हिसाब से सेना मोदी के चरणों में है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ। दोस्तों सोचिए, सेना के वो हमारे जवान, वो फौजी जिन्होंने चाहे वायुसेना के जरिए किया हो, चाहे नेवी के जरिए किया हो, चाहे भारतीय सेना के जरिए इस देश का सर एक बार फिर से फख्र से ऊंचा किया। आपको पता है पूरी दुनिया में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है। बड़े बड़े अखबार इस पर लेख छाप रहे हैं कि भारत की वायुसेना ने, भारत की थल सेना ने और भारत की नौसेना ने क्या गजब का कोऑर्डिनेशन लगाया और एक बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की। लेकिन हमारे बीजेपी के नेताओं ने चापलूसी की सारी इंतहा पार करते हुए उस सेना को मोदी के आगे नतमस्तक कर दिया। तो मैं बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को साफ शब्दों में एक बात कहना चाहती हूँ। देवड़ा जी, आप होंगे मोदी के आगे नतमस्तक, आपकी पार्टी होगी, लेकिन किसी भी हाल में मेरे देश की सेना, पराक्रमी सेना, वो सेना जिसको हम बारंबार सलाम करते हैं, दिल से उसे आशीर्वाद देते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं, उस पर गर्व करते हैं, किसी भी हाल में मेरी वो सेना, मेरे देश का वो गौरव किसी के चरणों में नतमस्तक ना तो था, ना तो है, ना तो रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारा देश पाकिस्तान नहीं है। हमारे देश में सेना, राजनीतिक नेतृत्व जो होता है, सत्ता का जो नेतृत्व होता है, सरकार का नेतृत्व, उसके कहने पर चलती है। इसीलिए लोग इस बात को लेकर भी परेशान थे, अभी भी परेशान है। लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिला है कि सेना ने जब पाकिस्तान के गले पर हाथ रख दिया था, बस गला दबाना बाकी था, उसकी गर्दन मरोड़नी बाकी थी, तो फिर सीज फायर का ऐलान क्यों किया? और सीज फायर का ऐलान सेना ने तो किया नहीं है, वो तो राजनीतिक नेतृत्व का फैसला है। तो हमारी देश की सेना दोस्तों राजनीतिक नेतृत्व के कहे अनुसार चलती है, लेकिन जो तरीका होता है, कैसे जवाब देना है, कब जवाब देना है, तरीका क्या होगा, वो सब सेना तय करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदी के आगे नतमस्तक हो गई। हमारी देश की सेना ना तो इंदिरा गांधी के आगे नतमस्तक थी, ना नेहरू के आगे, ना लाल बहादुर शास्त्री के आगे, ना अटल बिहारी वाजपेयी के आगे और ना ही नरेंद्र मोदी के आगे। इन सभी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि इन सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध या युद्ध जैसे हालात देखे हैं।
तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम कब माफी मांगेंगे, क्योंकि माफी तो इनको मांगनी पड़ेगी। या तो ये माफी मांगेंगे या अपने बयान से पलट जाएंगे और कहेंगे कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और ये चलन जो है बीजेपी में, मतलब क्या ये चलन पैदा हो गया है कि सेना का कैसे अपमान किया जाए। मध्य प्रदेश के एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री ने कितनी अभद्र बात बोली हमारी देश की बेटी, हमारा गौरव कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, खास तौर पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पूरी सोची समझी रणनीति के तहत, अपनी गंदी सोच के तहत देश के नागरिकों का धर्म पूछकर उनको गोली मारी। लेकिन हमारे देश ने, हमारी सेना ने उनको कैसे जवाब दिया? एक महिला, वो भी मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिला को आगे करके ऑपरेशन सिंदूर का बार बार ब्रीफिंग देकर, जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम आगे किया गया, वो देश की एक शानदार सेकुलर छवि को रखता है। लेकिन बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री और नेता उनको आतंकियों की बहन कह गए और माफी मांगी तो मुस्कुराते हुए माफी। हद तो तब हो गई दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकार ने उन पर केस तक दर्ज नहीं किया। केस भी दर्ज किया गया हाई कोर्ट के आदेश पर, और जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्य प्रदेश के मंत्री को डांटा है। उसके बावजूद भी, क्या आप यकीन कर सकते हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार उस मंत्री के साथ खड़ी हुई है। अब तक उसका मंत्री पद नहीं लिया गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी। और ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और कैसे निकाली जा रही है? मोदी जी की ये वाली फोटो, ये देखिए, एक फिल्म की फोटो है जिसमें हीरो के चेहरे को हटाकर मोदी जी का चेहरा लगा दिया गया है। और पूरा जो सेना का पूरा एक जो यूनिफॉर्म होती है, जो वर्दी होती है, हाथ में हथियार, सर पे हेलमेट, वो मोदी जी को पहना दिया गया है। कितनी गलत बात है दोस्तों। क्या मोदी जी रिटायर्ड फौजी हैं? क्या मोदी जी मौजूदा फौजी हैं? फोटो खिंचाने के लिए फौजियों की ड्रेस पहनना अलग बात है, लेकिन एक फौजी की वेशभूषा में खड़े होकर खुद को फौजी बताना कितनी गलत बात है। दोस्तों सेना अलग है, सरकार अलग है, लेकिन यहाँ देखिए सेना और सरकार दोनों का कैसे घालमेल किया जा रहा है। और ये फोटो मैंने एडिट नहीं की है, ये फोटो दोस्तों जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में, उनमें से एक की फोटो है। बेंगलुरु में बीजेपी के कार्यकर्ता जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, उस गाड़ी में जिसमें तिरंगा यात्रा की वीडियो वगैरह चलाई जा रही हैं, मोदी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन है वो सब चलाया जा रहा है, उसके पीछे ये फोटो लगाई गई है कि मोदी जी ने पूरा एक फौजी की ड्रेस पहनी है, पूरा मोदी जी का अटायर वही है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, क्या ये देश की सेना का अपमान नहीं है? देश की सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाना, उनके साथ नया साल मनाना, उनको एक दिया समर्पित करना, वो अलग बात है, वो तो हम सब करना चाहेंगे। लेकिन खुद सेना की वर्दी पहनकर वोट मांग देना, ये बीजेपी के नेता किस लेवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सोचिए। हालांकि दोस्तों पॉलिटिक्स तो हमारे देश में सेना के नाम पर खूब हुई है। स्वयं मोदी जी 1 साल पहले तक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर वोट मांग रहे थे। आगे भी बीजेपी के नेता ये जो पूरी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, वो पूरा श्रेय मोदी को दे रहे हैं। देना भी चाहिए भाई, जिसका राजनीतिक नेतृत्व है उसको श्रेय जाता ही है। तो वो तो इंदिरा गांधी ने भी लिया था, बांग्लादेश बनाने का पूरा जो क्रेडिट लेते हैं। लेकिन यहाँ बात क्रेडिट लेने की नहीं है, यहाँ सेना के अपमान का है। पहले बीजेपी के एक मंत्री हमारे देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोलते हैं, मजबूरी में माफी मांगते हैं, माफी भी 2 बार मांगनी पड़ती है, फिर हाई कोर्ट से फटकार खाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाते हैं। एफआईआर तक दर्ज हो गई और एफआईआर भी इतनी हल्की धाराओं में दर्ज हुई है कि उनको बड़ी आसानी से एफआईआर उन पर हटा दी जाएगी। उसके बावजूद भी उनका मंत्री पद नहीं लिया जाता है। उसके बाद उसी राज्य के डिप्टी सीएम कहते हैं कि सेना, हमारे देश की सेना और हमारे देश के लोग यानी आप और मैं मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसे लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं, ऐसे लोग हमें हिदायत देते हैं कि सेना का ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए, सेना का वैसे अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? 1% सोचिए, अगर ये सब किसी विपक्ष के नेता ने किया गया होता, अभी तक किसी विपक्ष के नेता ने ये सब बोला होता कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए और सेना के लिए, तो क्या हाल बीजेपी ने उस नेता का किया होता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।